हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज मायोकांड्रिया इज, ठीक है, मायोकांड्रिया क्या है या मायोकांड्रिया है। ऑप्शन ए वॉलेंट्री मसल्स, ऑप्शन बी इनवॉलेंट्री मसल, ऑप्शन सी मिक्स्ड मसल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉलेंट्री मसल। मायोकांड्रिया क्या है? एक वॉलेंट्री मसल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इज, तो थोरेसिक वर्टिब्रा क्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 24। जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 12। ओके, कितनी होती है? 12 या 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोशिका में लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करता है? ओके, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन इन सेल? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए स्मूथ एपिथेलियल रिएक्टर्स वेटिकुलम, ऑप्शन बी वाग एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी लाइसोसोम्स। तो कौन करता है? तो करता है ऑप्शन ए स्मूथ इंडो प्लाज्मो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, कौन? स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of leukocyte is associated with allergy? ओके, एलर्जी से कौन सा जो ल्यूकोसाइट है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि एलर्जी के समय में कौन सा ल्यूकोसाइट रिएक्ट करता है? तो वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेसोफिल्स। ठीक है, एलर्जी पे कौन रिएक्ट करता है, कौन सा वाला ल्यूकोसाइट रिएक्ट करता है? तो वो करता है बेसोफिल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ डिफिशियंसी ऑफ, जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है किस डिफिशियंसी से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी जिंक। नो राइट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ओके, जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है वो किससे बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In which condition blood viscosity increased and rise to risk of intravascular clotting? ओके, क्या है? किस स्थिति में रक्त की श्यानता बढ़ जाती है और इंट्रावेंट्रिकुलर क्लॉटिंग का खतरा बढ़ा देती है? ओके, तो किस कंडीशन में है? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइटोमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोपिनिया, ऑप्शन डी न्यूट्रोपिनिया। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी पॉलीसाइटोमिया। ओके, क्या में? पॉलीसाइथेमिया में। तो जो इसकी ब्लड क्लॉटिंग का जो खतरा बढ़ता है वो बढ़ता है पॉलीसाइथेमिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी वेन इज, तो क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लंग्स, ऑप्शन सी फ्रॉम लेफ्ट टू लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन डी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लंग्स। तो ब्लड का फ्लो कैसे होगा? तो वो ब्लड का फ्लो होगा फ्रॉम लंग टू लेफ्ट एट्रियम। ओके, कैसे? लेफ्ट टू लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम। यदि हम पल्मोनरी वेन में ब्लड का फ्लो हम देख रहे हैं तो कैसे मिलेगा हमको देखने को? फ्रॉम लंग टू लेफ्ट एट्रियम। नाउ नेक्स्ट,
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट। तो पी वेव ईसीजी में क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ऑप्शन डी arterial repolarization. Now right answer is ऑप्शन ए आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। ओके, क्या दर्शाती है? आर्टीरियल डीपोलराइजेशन इज इंडिकेटेड बाय पी वेव इन ईसीजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम। ऑप्शन ए thoracic aorta, option B arch of aorta, option C left bronchocephalic artery, option D left subclavicle artery. Now right answer is option B. ऑप्शन बी आर्च ऑफ aorta. ओके, क्या होगा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, तो क्या है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, कौन सा होगा? ऑप्शन ए लिम्फस ग्लैंड, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी टॉन्सिल्स। तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा होगा? ऑप्शन सी स्प्लीन। ओके, क्या होगा? स्प्लीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन कंटेन्स हाउ मेनी वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। नो राइट आंसर इज कितने होंगे? 4। ओके, कितने वेंट्रिकल होंगे? 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स पेयर आर। तो कितने होंगे सर्वाइकल नर्व, कितने पेयर में होंगे? तो वो होंगे 12 पेयर में। ठीक है, कितने पेयर में? 12 पेयर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, CSF इज फ्लो इन। ओके, तो CSF का जो फ्लो है वो कैसा होगा? ऑप्शन ए सबड्यूरल स्पेस, ऑप्शन बी सब वेक्नॉइड स्पेस, ऑप्शन सी एपिड्यूरल स्पेस, ऑप्शन डी सेंट्रल कैनाल। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी सब एवेक्नॉइड स्पेस में CSF का फ्लो आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कूजिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। जो कूजिंग सिंड्रोम होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी ग्लूकोकार्टिकोसोन, ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है? कूजिंग सिंड्रोम जो है ग्लाइकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड से संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम इज वेस्ट इज वॉल्यूम अबाउट। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम है उसका आयतन कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 ml, ऑप्शन बी 750 ml, ऑप्शन सी 500 ml, ऑप्शन डी 250 ml। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 500 ml। ओके, कितना? 500 ml। टाइडल वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? 500 ml। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअली लेंथ ऑफ ईसोफेगस इन एडल्ट इज। तो कितनी होगी ईसोफेगस की जो लेंथ है वो आपको कितनी मिलेगी? तो वो देखने को मिलेगी 25 सेंटीमीटर। ओके, कितनी? अब यहाँ पे एडल्ट की बात हो रही है तो एडल्ट में होगी 25 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एबॉर्शन इज लीगल अप टू। तो क्या होगा? इंडिया में जो एबॉर्शन है वो लीगल कितने वीक की प्रेगनेंसी पे होगा? ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 16 वीक, ऑप्शन सी 20 वीक, ऑप्शन डी 26 वीक। नाउ राइट आंसर इज 20 वीक। ओके, जो 20 वीक तक की जो प्रेगनेंसी है वो क्या है? लीगल एबॉर्शन कर सकते हैं उसका। यदि 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के, यदि कोई प्रॉब्लम है तो ही करवा सकते हैं। आपको लीगल अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते 22 वीक के बाद की प्रेगनेंसी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, तो क्या है जो
प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन डी मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच। तो क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या नहीं है? तो क्या है, देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये कभी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का प्रिंसिपल नहीं था। बाकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच, ये तीनों क्या है, प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के केयर के, सॉरी। Okay, now next question. Which of the following is not a component of नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस? इनमें से कौन सा ऐसा है जो नंदा डायग्नोसिस का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए प्रॉब्लम, ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन सी इटियोलॉजी, ऑप्शन डी कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या है, बी कॉम्प्लिकेशन कभी भी नंदा डायग्नोसिस में इंक्लूड नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट रेट बिलो 100 beat per minute will be scored in अबगाव स्कोरिंग सिस्टम एस। ठीक है, जब हार्ट बीट 100 से कम मिलेगी अबगाव स्कोरिंग में तो वो क्या इंडिकेट करेगी? ओके, ऑप्शन ए 0 स्कोरिंग पे, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। तो कितना होगा? तो वो होगा 1। ओके, कितना होगा? 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस्ट्रिक इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, जवा चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन ए केयर ऑफ ओल्डर एज, ऑप्शन बी केयर ऑफ वुमेन, ऑप्शन सी केयर ऑफ न्यूनेट, ऑप्शन डी केयर ऑफ मेंटली चेंजेस। ठीक है, तो जो जवा चिकित्सा या जेनेटिक्स से जो संबंधित है वो है, क्या है, केयर ऑफ ओल्डर एज पेशेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनोग्राम रिप्रेजेंट फैमिली मेंबर बाय, तो जीनोग्राम है वो फैमिली मेंबर में क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए सेक्स एंड लाइन ऑफ रिलेशनशिप ओनली, ऑप्शन बी एज एंड सेक्सुअल ओनली, ऑप्शन सी सेक्स एंड हेल्थ स्टेटस ओनली, ऑप्शन डी सेक्स एज हेल्थ स्टेटस ऑन इलनेस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो जीनोग्राम है फैमिली में क्या इंडिकेट करता है? सेक्स, एज, हेल्थ स्टेटस एंड इलनेस ऑफ रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द फीवर इन विच टेम्परेचर alternate in regular intervention between period of the fever and period of normal temperature is called। ठीक है, क्या बोल रहा है? यह वह बुखार जिसमें तापमान नियमित अंतराल पर बुखार एवं सामान्य तापमान की अवधि में बदलता रहता है, यह क्या कहलाता है? ओके, तो ये कहलाता है ऑप्शन बी इंटरमीडिएट फीवर। ठीक है, चढ़ते रहेगा उतरते रहेगा, चढ़ते रहेगा उतरते रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन साइट टू मेजर पल्स रेट इन एडल्ट। ओके, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी पल्स में एडल्ट में चेक करने की? ऑप्शन ए एपिकल, ऑप्शन बी फीमोरल, ऑप्शन सी रेडियल, ऑप्शन डी कैरोटिड। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी रेडियल पल्स। ओके, एडल्ट में कौन सी पल्स देखी जाती है? रेडियल पल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। SpO2 इज मेजर्ड बाय, तो SpO2 किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ओटोस्कोप। नाउ राइट आंसर इज पल्स ऑक्सीमीटर। जो SpO2 है वो किया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इनलार्ज प्यूपिल्स इंडिकेटेड, ठीक है, फैली हुई प्यूपिल क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए इंजुरी, ऑप्शन बी नार्कोटिक इंजेक्शन, ऑप्शन सी पिलकोपाइन ड्रग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज इंजुरी। ओके, क्या इंडिकेट करती है? इंजुरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द auscultation of the abdomen, hypoactivity sound indicate,
जो हम जब एब्डोमेन को एक्सकल्टेट करते हैं, हाइपर एक्टिविटी साउंड किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी पैरालाइटिक इलियस, ऑप्शन सी यूज ऑफ लैक्टेटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी पैरालाइटिक इलियस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following investigations should be avoided during the प्रेगनेंसी? तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सा अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी के समय में? ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी 2D इको, ऑप्शन डी हीमोग्राम। नाउ राइट आंसर इज एक्सरे। ठीक है, एक्सरे को अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी के समय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोनिन आई टेस्ट इज एडवाइज्ड फॉर। तो ट्रोपोनिन टेस्ट है, ट्रोपोनिन फर्स्ट टेस्ट की जो सलाह दी जाती है, कब दी जाती है? ऑप्शन ए अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस, ऑप्शन बी अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी स्क्रीनिंग ऑफ रीनल फेल्यूर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ट्रोपोनिन की सलाह दी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर लंबर पंक्चर इज। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन है लंबर पंक्चर के लिए वो कौन सी है? ऑप्शन ए प्रॉन, ऑप्शन बी साइड लाइन पोजिशन, ऑप्शन सी एम्ब्रियो पोजीशन, ऑप्शन डी। तो कौन सी पोजीशन दी जाती है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चन ऑप्शन के, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की क्या है? एम्ब्रियोनिक पोजीशन। एम्ब्रियोनिक पोजीशन कैसी होती पता है ना? घुटनों के एकदम चेस्ट के पास में होते हैं, उस टाइप की जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 minutes after the patient first post-operative exercise, vital signs have not returned to baseline, which is appropriate nursing diagnosis। ठीक है, कोई पेशेंट है, उसका 5 मिनट पहले ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए जो बेड साइड जो अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस है, हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑप्शन बी रिस्क ऑफ एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑप्शन सी इम्पेयर्ड फिजिकल मोबालिटी, ऑप्शन डी इम्पेयर्ड मोबालिटी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ओके, क्या करेंगे? एक्टिविटी इंटॉलरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हार्ट अटैक पेशेंट एक्सरसाइज लेफ्ट शुड पेन व्हाट टाइप ऑफ पेन? ओके, इन हार्ट अटैक में क्या होगा? पेशेंट को लेफ्ट साइड में शोल्डर में पेन हो रहा है, तो ये किस टाइप का पेन है? ऑप्शन ए फैंटम पेन, ऑप्शन बी विजुअल पेन, ऑप्शन सी कोरियोनिक पेन, ऑप्शन डी रिफर्ड पेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा पेन होगा जो इसमें हार्ट अटैक के जो पेशेंट को जो कौन सा पेन होगा? वो होगा रिफर्ड पेन। यदि शोल्डर में पेन देखने को मिलता है लेफ्ट साइड के, तो वो होता है रिफर्ड पेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप वाटर एनीमिया इज टेकिंग टाइम टू अफेक्ट। साबुन के पानी के एनीमिया के प्रभाव में समय लगता है। ठीक है, तो सॉरी, इट इज़ अ एनीमिया नहीं है, ये एनीमा है। ओके, सोप वाटर एनीमा इज़ टेकिंग टाइम ऑफ इफेक्ट। तो जो सोप और वाटर वाला हम जो एनीमा देते हैं उसमें कितना टाइम लगता है? ऑप्शन ए 1 से 3, ऑप्शन बी 10 से 15 मिनट, ऑप्शन सी 1 से 2 मिनट, ऑप्शन डी 40 से 45 मिनट। नाउ राइट आंसर इज 1 घंटे से 3 घंटे का समय लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% डेस्टोस इन 0.9% सलाइन सॉल्यूशन इज। तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है जब 5% डेस्टोस होता है और 0.9% सॉल्यूशन होता है? तो सलाइन सॉल्यूशन, तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is the cause of metabolic acidosis? ओके, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्या कारण है? ऑप्शन ए सीवियर डायरिया, ऑप्शन बी डायबिटिक्स, ऑप्शन सी एक्सेसिव वोमिटिंग, ऑप्शन डी मेसियो ट्रांसफर्स ऑफ होल ब्लड। तो क्या है इसका कारण? तो इसका कारण है ऑप्शन ए सीवियर डायरिया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सीवियर डायरिया की वजह से आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट इन इंडिकेटेड एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एक्यूट वीनल फेल्योर, ऑप्शन बी क्रोनिक वीनल फेल्योर, ऑप्शन सी हेपेटिक कोमा, ऑप्शन सी वीनल स्टोन। नाउ राइट आंसर इज रीनल स्टोन। ओके, जो प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट है किस में नहीं दी जा सकती, बाकी सब में दी जा सकती है, किसी एक में नहीं दी जा सकती, वो है रीनल स्टोन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल पेरेंशियल न्यूट्रिशन। ठीक है, जो टोटल पेरेंशियल न्यूट्रिशन की क्या कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन सी नीमोथोरेक्स, ऑप्शन डी पेरिटोनाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा? पेरिटोनाइटिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल पेरेंटियल न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट लैक्टेशन इज असिस पल्स इन इन्फेंट्स ड्यूरिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट इज। तो क्या होगा? नवजात शिशु है उसके आकलन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या है? ऑप्शन ए ब्रेकियल, ऑप्शन बी कैरोटिड, ऑप्शन सी पॉप्लेटियल, ऑप्शन डी रेडियल। तो हमको कौन सी पल्स असिस्ट करनी चाहिए? तो हमको असिस्ट करनी चाहिए ब्रेकियल पल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट appropriate instruction for patient during removal of chest tube is। जब चेस्ट ट्यूब रिमूव हो रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए स्टे क्लेम, ऑप्शन बी इनहेल एंड एक्सेल क्विकली, ऑप्शन सी एक्सेल स्लोली, ऑप्शन डी टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड द ब्रीथ वाइल ट्यूब इज रिमूव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड एंड ब्रीथ वाइल ट्यूब इज रिमूव। ओके, यदि ट्यूब को हम निकाल रहे हैं तब हम उसको क्या करेंगे? चेस्ट ट्यूब को क्या बोलेंगे? गहरी सांस लें और ट्यूब को हटाते समय सांस रोके रहें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज एसोसिएटेड बाय। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? सिक्रीट होते हैं। ऑप्शन ए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी ओविस, ऑप्शन डी कार्पस ल्यूटियम। तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने 2023 के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर से लिए थे। ओके, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। सो आप प्लीज़ रिवीजन कीजिए। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।